मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। आज थोड़ा सा नॉइज़ होगी, पीछे साउंड थोड़ा सा आ रहा है क्योंकि हवा बहुत चल रही है, बादल भी हैं। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है कैलाडियम, जो कि फूलों के जैसे ही सुंदर पत्ते हैं इसके, और ये बहुत सारे रंगों में आता है। मेरे पास ये पिछले 5 सालों से है, पर 5 साल बाद आज इसमें पत्ते हैं। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ पहले। तो स्टोरी यूँ है कुछ कि 3 साल मुझे यहाँ हो गए, 2 साल हैदराबाद में। तो जो मैंने आपको उस वहाँ का गार्डन शेयर किया था एक वीडियो में, तो उसमें मैंने ये गार्डन दिखाया था आपको। तो वहाँ मैं नर्सरी में गई थी हैदराबाद में, तो वहाँ से कुछ पौधे लेके आई थी। तो मुझे पता नहीं था कि ये पौधा चोरी से मेरे साथ आ गया है। इसका बल्ब नीचे इसकी गांठ जैसी होती है, कुछ थोड़ी अरवी जैसी होती है, प्याज जैसी नहीं, अरवी जैसी, जो हम सब्जी बनाते हैं ना वैसे। तो ये पौधा उसमें लगा हुआ था, और ये जो पीछे नीचा हरा पत्ता देख रहे हैं, ये एक गमले में ऐसे ही निकल आया था 4-5 साल पहले। तो मैंने सोचा पता नहीं कुछ लग तो रहा है ये, पर इसमें कोई कलर नहीं था, मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये बस ऐसे ही, और धूप में रखा हुआ था क्योंकि जो मैं फूलों के पौधे लाई थी वो धूप वाले थे, तो ये धूप में था। तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई भी नहीं और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो इस तरह करके 5 साल बीत गए इसको। तो ये सामने जो फाउंटेन देख रहे हैं आप, इसके पास मैंने ये गमला डाल दिया था ऐसे ही सूखा हुआ, इसमें कुछ और प्लांट लग रहा था जो कि सूख गया, और ये पड़ा हुआ था। जब ये सूख गया पूरी तरह से, इसमें धूप लगती रही, तो क्या हुआ कि जब सूखा, पानी इसमें कम हुआ, तो इसने पत्ते छोड़े और थोड़ी शेड में चला गया ये बड़े प्लांट्स के बीच में, और इस पे से ये कलरफुल पत्ता निकला। तब मैंने ध्यान दिया, और हुआ ये कि इसका गमला भी टूट गया था, गिर गया था ये कहीं से। तो इस तरह से हो गया। तो मैं बताती हूँ, इसके लिए आपकी जो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है मिट्टी। आप मिट्टी कैसे तैयार करेंगे? ये मैंने अपने ग्रो बैग में मिट्टी भर के रखी हुई है। इसमें बहुत सारे पत्ते और किचन वेस्ट ऑलरेडी मिला हुआ है, मतलब कंपोस्ट जिसे बोलते हैं। तो आप, मैं हाथ से उठा के आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी भुरभुरी और कितनी अच्छी मिट्टी है। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं क्योंकि इसमें मैंने कंपोस्ट मिलाया हुआ है, और बहुत सारे पत्ते, क्योंकि यहाँ की मिट्टी एकदम सख्त है, चिकनी है, पानी पड़ते ही क्ले जैसी, और सूख जाए तो बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है। और उसमें मैं मिलाती हूँ ये राइस की हस्क है। अगर पत्ते कई बार नहीं अवेलेबल होते, जैसे पतझड़ चला जाता है, नए पत्ते पेड़ों पे निकल रहे हैं, तो उस दौरान अगर कोई गमला भरना हो, तो मैं उस मिट्टी में ये चावल का जो भूसा बोलते हैं ना, चावल निकाल के छिलका जो बचता है, उसको मैं उसमें मिला देती हूँ। अब जैसे वो जो भी मैंने कैलेडियम का आपको जो प्लांट दिखाया, गमला छोटा सा है, उसमें लगभग अगर आप समझ लें 5 मुट्ठी आप भर के कहीं मिट्टी डालते हैं, तो उसमें 1 से 1.5 मुट्ठी भर के आप ये डाल दें, तो वो काफ़ी होता है उसमें। बस बेसिकली आप देख लें कि उसमें पानी ना रुके। उसको ज़्यादा उस प्लांट को पानी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ड्राई सा रहेगा तो ज़्यादा खुश रहेगा। अगर आप उसको नमी ज़्यादा करके रखेंगे तो वो न तो पत्ते पे कलर आएगा, जैसे कि मैंने बताया 5 साल से उस पर कभी मैंने देखा ही नहीं उसमें पत्ते अच्छे सुंदर आते हुए, क्योंकि उसमें दूसरी तरह के प्लांट लगे हुए, तो धूप में था पूरी में। इसको आप अपने ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पर कि धूप कम आए और लाइट मिलती रहे। ये जो पत्थर मिट्टी देख रहे हैं, ऊपर छत पे जो कपड़ेल डालते हैं ना, ये नीचे गिरी हुई थी, रिपेयर हुई थी, तो मैं इसको रखती हूँ, और गमले में आप सबसे नीचे इसको डाल दें। तो ये गमला भरने का तरीका मैं बता रही हूँ, सबसे नीचे, ताकि ये पानी को थोड़ा, गमले को ठंडा रखेगी, जड़ों को, और थोड़ा पानी सोख लेगी क्योंकि मिट्टी है पकी हुई। फिर उसमें मिट्टी, राइस की हस्क, और अगर राइस हस्क नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप सूखे पत्ते ले लें और उसमें 1 आध मुट्ठी नीम के पत्ते ज़रूर डाल दें, और साथ में डालें आप पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद, जैसे कि ये है। ये काफ़ी दिनों से, और मैं इस पर, मैंने आपको पहले भी बताया था, वेस्ट डिकम्पोज़र का मैं इस पर छिड़काव करती रहती हूँ। तो ये गोबर की खाद बहुत ही अच्छी है, और जब भी आप स्टोर करें तो इसको, ये मैंने एक शेड के नीचे रखी हुई है, डार्क जगह पर,
और इसको ढक के रखें ताकि मॉइस्चर इसमें बना रहे। और ये मेरा इधर जो रखा हुआ है डार्क में, ये किचन कंपोस्ट है। अभी शाम का टाइम है और थोड़े बादल भी हो रहे हैं तो थोड़ा अंधेरा सा ही लग रहा है। तो ये मेरी कंपोस्ट है। इसमें ये ऊपर से शायद किसी ने छिलके वगैरह, नहीं मैंने ही डाले थे, प्याज के छिलके थे कुछ तो मैंने ऊपर से रख दिए थे, क्योंकि वैसे भी कंपोस्ट तैयार है। इसमें भी वही कंपोस्ट बनी हुई रखी है, क्योंकि कुछ दिनों में बारिश का मौसम आ जाएगा यहाँ पर, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है किचन वेस्ट की खाद बनाने में। तो मैं बना के रखी हुई है मिट्टी, और ये सब मैंने तैयार करके, ये जितने भी आप मेरे पेड़ पौधे देख रहे हैं, इन सभी गमलों में मैंने पत्ते, मिट्टी और कंपोस्ट मिला के एकदम भुरभुरी मिट्टी बना के रखी हुई है। क्योंकि हर एक गमले में, सिर्फ कैलेडियम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये मिट्टी हर प्लांट के लिए एडवाइजेबल होती है। अगर आपको फ्रूटिंग चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, तो आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी ही चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए उसमें। पानी रुकेगा तो जड़ें गलेंगी, जड़ें गलेंगी तो प्लांट मर जाएगा एक दिन, या ग्रोथ अच्छे से नहीं पकड़ेगा। तो कैलेडियम में भुरभुरी मिट्टी के साथ में आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। आप उंगली से देख लें, सूखा सूखा लग रहा है, मैं नमी नहीं कहूँगी कि नमी सी दिख रही है 1 इंच नीचे तब डालें, नहीं, 1 इंच नीचे भी आपको सूखा लग रहा है तब ही डालें उसमें पानी। अगर आप उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली पानी, नमी चेक करके अरे ऊपर से सूख गया है, तो वो प्लांट नहीं होगा। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने तो खैर ध्यान दिया ही नहीं था उस पर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो क्यों, क्योंकि वो चोरी से आ गया था मेरे पास नर्सरी से। तो इस तरह से, और ये देखिए मिट्टी, इसमें भी ये मोगरे का पेड़ है, उधर ये लौकी की बेल है, सभी में मैंने वही डाला हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पानी इसमें ज़्यादा ना दें, और छोटा गमला रखें, इसके लिए ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। और सर्दियाँ जैसे ही पड़ना शुरू होंगी तब भी ये अच्छा रहेगा, पर ज़्यादा सर्दियों में ये सर्वाइव नहीं कर सकता। आप इसको गर्मी चाहिए ही, और गर्म एरिया में रखेंगे तो ही ये सर्वाइव करेगा। और ये बहुत सारे रंगों में आता है, बहुत गहरा गुलाबी भी देखा होगा आपने। तो अगर फूलों की सुंदरता के साथ पत्तों की सुंदरता चाहिए तो आप इसको ज़रूर लगाएं। ये मेरी एडवाइस है। और हर गमले की तरह मैं हर गमले में एक ही तरह की मिट्टी भरती हूँ, लगभग एक ही तरह की भरती हूँ, किसी में हो सकता है थोड़ा फ़र्क हो। तो ये इसमें पुराना पत्ता है ग्रीन कलर का, तो ये जो सुंदर पत्ते हैं ये पानी की कमी से निकले हैं, सच बताऊं मैं आपको, और कम धूप से। इस तो भुरभुरी मिट्टी याद रखेंगे आप, और सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए इसके ऊपर, सनलाइट ज़्यादा नहीं चाहिए इसको, और सूखापन चाहिए मिट्टी में। तो इस तरह से ये गमला टूट गया था तो पानी इसमें से निकलता रहा, और इसको पानी ज़्यादा नहीं मिला, तब इसने ये पत्ते दिए, और मैंने इस कैलेडियम को कुछ डिस्कवर किया, वरना मैं इसको डिस्कवर नहीं कर पाती। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।